नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की वापस ये सोमवार से मैंने कल टेलीग्राम पे एक टाइम टेबल शेयर किया था, तो सोमवार से लगा के अब जो है टाइम टेबल को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। यानी कि अब 12 बजे आपको जीके की क्लास मिल रही है, शाम को 6 बजे आपको साइंस की क्लास मिलेगी और शुक्र शनि रवि रात 8 बजे आरबीएससी 6 से 10th वाली क्लासेस मिलेगी। तो पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कभी कोई ऐसी हुई कि कोई क्लास नहीं आ पाई तो उसकी सूचना टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। आज की ये जो क्लास है साथियों, ये है अपन मुगल काल चल रहा था और मुगल काल के अंदर स्थापत्य चल रहा था, तो स्थापत्य का दूसरा जो पार्ट है ये लेकर आए हैं। यानी कि आज की इस क्लास में अपन स्पेशली पढ़ेंगे शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां को पढ़ेंगे। शाहजहां का युग जो है वो स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहलाया है। बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया और संगमरमर से बनी हुई इमारतों का ज्यादा निर्माण करवाया है। तो शाहजहां और औरंगजेब दोनों की स्थापत्य कला को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जहां से मुझे लग रहा है कि प्रश्न अपन बाहर जाने की संभावना नहीं रखेंगे और साथ ही साथ ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद भी कर लेंगे इन्हीं चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 6 है और जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बन रखी है स्कूल व्याख्याता की 2023-24 को टारगेट करके बना रखी है, उसके अंदर ये क्लासेस आपको मिल जाएगी। क्रम से है, देखनी शुरू से शुरू करें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अरबी स्लाइड कट गई, कई बार गड़बड़ हो जाए। चलिए स्लाइड शेयर कर देते हैं आपके वापस, फिर अपन शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो 12 बजे वाली ये क्लास है और सारा टाइम टेबल आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो देख लेना। जिन्हें पता नहीं हो कि किस समय कौन सी क्लास आ रही है, बहुत जल्द आपके हिंदी की क्लासेस भी शुरू की जाएगी। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं अपन फर्स्ट पेज पर। ठीक, रेडी। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का काल देखो, यदि अपन देखें अलग अलग स्वर्ण काल बताए गए हैं। यदि अपन देखें कि स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल या स्वर्ण युग, वो शाहजहां का काल रहा है। यदि चित्रकला की दृष्टि से देखेंगे तो फिर वहां पे जहांगीर बाजी मारेगा। तो सब अलग अलग है सारे ही। औरंगजेब का काल किसी भी तरीके से स्वर्ण काल रहा ही नहीं, उसके समय पतन ही पतन हुए। कि स्थापत्य का भी पतन वहां से शुरू हुआ, चित्रकारी का भी पतन वहां से शुरू हुआ, फिर अपने क्या क्या वो जो संगीत वगैरह उनका वो भी पतन वहीं से। यानी उसके समय तो तोड़ो और वही चला है सब। तो सबसे पहले ध्यान रखना एक चीज मैं यहां बता दूं कि स्वर्ण युग, ठीक है, शाहजहां का काल क्या कहलाता है? स्वर्ण युग। और कहा किसने है वो भी ध्यान रखें, आशीर्वादी लाल। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने कहा है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे याद रखें, ईश्वर के आशीर्वाद से शाहजहां का काल स्वर्ण युग था। ठीक है, ईश्वर के आशीर्वाद से शाहजहां का काल स्वर्ण युग था। एक पर्सी ब्राउन का नाम आप बार बार सुनते हो, तो पर्सी ब्राउन ने भी एक कोटेशन कहा था। पर्सी ब्राउन ने ऐसा कहा कि जिस तरीके से ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया और संगमरमर का बना हुआ छोड़ दिया, उसी तरीके से शाहजहां ने यहाँ की इमारतों को लाल पत्थर का बना हुआ पाया और संगमरमर का बना हुआ छोड़ दिया। तो ये एक साधारण सा कोटेशन था जो आपको याद रह जाएगा। यानी कि शाहजहां ने ज्यादातर क्या किया, अकबर के समय में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें ज्यादा बनी, शाहजहां के समय में संगमरमर की बनी। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अकबर के समय में इमारतें ज्यादातर कैसी थी? अकबर लाल बलुआ, ज्यादातर इमारतें आपको लाल बलुआ पत्थर की मिलेगी अकबर के समय। अकबर वाली स्थापत्य कला अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और शाहजहां के समय सफेद संगमरमर, ये मुख्य विशेषता रही है। पूछ ले तो ध्यान रखना। ठीक, अब अपन आते हैं इस ट्रिक पर और ट्रिक से याद हो जाएगी ये चीज। शाहजहां के समय की अलग अलग इमारतें हैं, इसलिए यहां पे ट्रिक की आवश्यकता पड़ती भी है कि शाहजहां ने आगरा में कौन कौन से निर्माण करवाए, शाहजहां ने दिल्ली में कौन कौन से निर्माण करवाए, शाहजहां ने लाहौर में कौन कौन से निर्माण करवाए। देखो, यदि आप कुशाग्र बुद्धि के हो तो आपको सीधी ही याद रह भी सकती है कि भैया फलानी इमारत यहां है और ये मुझे याद है, फलानी यहां है और ये याद है। हम ठहरे मंदबुद्धि बालक, तो मंदबुद्धि बालकों के तो मिक्स होते हैं, इधर उधर घुसती है सारी चीजें, तो हम याद करते हैं ट्रिक से। तो जिसको ट्रिक से याद करना हो कर सकते हैं, सीधा याद करना हो तो सीधा भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक भी डिस्क्राइब होती है,
तो निकलता है यहां से भी मैटर वो का वही है, तो वहां से सीधा याद हो जाए, सीधी कर लेना, नहीं तो फिर ट्रिक तो है ही। ट्रिक क्या है, ये शाहजहां और आगरा की इमारतों की ट्रिक है कि दीदी मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मांगो, मांगो या मंगाओ। ठीक है, कितनी सिंपल और साधारण है कि दीदी मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मांगो। मोती से शीशा और मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मांगो। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, और एक बार याद हुई तो बाकी दूसरी चीजें जो है आपके कंफ्यूजन नहीं होगा और ये इमारतें दूसरी जगह नहीं घुसेगी। ठीक है, ये आगरा की है। तो यहां पे जहां पे आपको दी और दी दो जगह मिले तो दो से दो चीजें निकलेगी, एक तो दीवाने आम, ठीक है, दीवाने आम, और एक निकलेगी दीवाने खास। दीवाने ये एक तरीके के महल होते थे, मतलब इनका मुख्य उद्देश्य ये होता था दीवाने आम और दीवाने खास का। दीवाने आम वो है जहां पे आम पब्लिक आकर अपनी फरियाद रख सकती है। ठीक है, कि भैया राजा जी हमारे साथ में ये समस्या हो रही है, आप सॉल्यूशन करो। ठीक, यानी कोई ना कोई चीजें आकर अपनी बताएंगे कि दुखड़ा रो वेला। ठीक है, दीवाने आम में। और दीवाने खास में क्या होगा, दीवाने खास यानी कि खास लोगों के होगा, खास लोगों के लिए, राजा के खास लोग, यानी कोई गुप्त मंत्रणा करनी है ना, या कोई ऐसी डिस्कशन करना है जहां सिर्फ खास व्यक्ति शामिल हो, तो वो दीवाने खास होंगे। जहां जहां ये नाम मिलेंगे आपको, इन दोनों का उद्देश्य यही रहा है। जगह जगह मिलते हैं, आगरा में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, लाहौर में मिलेंगे, कई सारे महलों के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास मिलते हैं। ठीक है, मोती से क्या ध्यान रखना है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। अब मोती मस्जिद है ना, मोती मस्जिद आगरा में भी है, मोती मस्जिद दिल्ली में भी है। इन दोनों को अलग अलग कैसे याद रखना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ आगरा वाली किसने बनाई, अपने दिल्ली वाली किसने बनाई, ये चीजें पूछी जाती है, तो ये भी मैं आप लोगों के कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। यहां से याद रखना है कि मोती मस्जिद जो है वो यहाँ पे है। इस खास से मतलब है खास महल, खास महल। देखो दीवाने खास अलग है और खास महल अलग है। ठीक है, ये शीशा, इस शीशा यानी कि शीशे से बना हुआ है तो शीश महल, तो क्या है, शीश महल। ये क्या है, नगीना, तो नगीना ऐसे का ऐसे लिख लेना है आपको, और नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, ये याद रखना है। ठीक है, इसको छोड़ दो, इससे याद रखना है, देखो अंगूरी लिखा हुआ है, तो अंगूर कहां लगेंगे, अंगूर किसी न किसी बाग में लगेंगे, बगीचे में लगेंगे, तो अंगूरी बाग। ठीक है, ये लिखना है। फिर यहां पे देखो इस मच्छी से भी दो चीजें निकलेगी, एक तो मच्छी भवन और एक मच्छी मस्जिद। एक तो मच्छी भवन और एक मच्छी मस्जिद, ये दो चीजें निकलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आगरा में बनी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आगरा में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और ये नंबर 8 और ये नंबर 9। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक चीज तो आपने इसमें ली नहीं, वो है ताजमहल, वो है ताजमहल। अब ताजमहल को किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है ना, 7 वंडर में शामिल है, और ताजमहल सभी को पता है कि आगरा में है, क्योंकि कहा भी जाता है आगरा का ताजमहल, तो इसको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, तो इसको जबरदस्ती ट्रिक में क्यों घुसाया जाए अपने, तो ये तो वैसे ही आप लोगों को पता है। ठीक है, यहां पे देखो दीवाने आम जो है ना, दीवाने आम यहां संगमरमर से बनी पहली इमारत है, यहां आगरा की संगमरमर से बनी पहली इमारत, आगरा की पहली इमारत है। ये दीवाने खास जो है, इसको खास रूप से गुप्त मंत्रणा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। दीवाने खास क्यों है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहां पे एक और चीज ध्यान रखेंगे आप कि यहां पे है ना एक और चीज भी है, वो है मुशम बुर्ज। एक और क्या याद रखेंगे, मुशमन बुर्ज, ये भी आगरा में, मुशमन बुर्ज ये भी आगरा में है। और शाहजहां ने अपना अंतिम समय
इस मुसम्मम बुर्ज में ही गुजारा था। औरंगजेब ने कैद करके रखा था, तो ये अंतिम समय यहाँ इस मुसम्मम बुर्ज से वहां ताजमहल को निहारा करता था बस शाहजहां। तो इस मुसम्मम बुर्ज और इस खास महल के बीच में, यहां पे मुसम्मम बुर्ज और खास महल के बीच में एक और चीज है, वो है उसको बोलते थे झरोखा। झरोखा क्या करता था शाहजहां, यहां से है ना सूर्योदय के समय यहां से आम लोगों को दर्शन दिया करता था। तो ये इन दोनों के बीच में मुसम्मम बुर्ज और खास महल के बीच में झरोखा। ये देखो धीरे धीरे बोर्ड पूरा भर गया, और बोर्ड पूरा भर गया और आगरा की इमारतों से भर गया है। ठीक है, अभी अपन नोट मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना ये चीजें जरूरी थी, जिसके अंदर जो जानकारी चाहिए थी वो बता दिया। ठीक है चलिए इसमें से, और हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गया है अपने मुख्य एक इमारत को पढ़नी है, जो है आपका आगरा का ताजमहल, वाह ताज। ठीक है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। सीधी सी बात है, किसकी याद में करवाया? तो मुमताज महल की याद में करवाया। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। ठीक है, मुमताज की याद में अर्जुमंद मानो बेगम कहा जाता था जिसे, और 14वीं संतान को जन्म देते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, और ताज को प्यार की निशानी कहा जाता है। वर्तमान में ध्यान रखना, इस पे SO2 गैस का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इसके पत्थर जो है वो पीले पड़ रहे हैं। SO2 के प्रभाव से तेल की फैक्ट्रियां हैं आसपास, तेल शोधन कारखाने वगैरह, तो उससे SO2 निकलती है और उससे ये पत्थर बहुत इसके पीले पड़ रहे हैं। तो ये भी एक तरह की मतलब ऐतिहासिक इमारत को एक तरीके से क्षति पहुंचती है इससे। ठीक है, इसको बनाने में समय लगा है लगभग 22 वर्ष। कितना समय लगा है? लगभग 22 वर्ष का समय लगा है, यानी कि 1631 से शुरू होकर 1653 तक का समय इसके अंदर लगा है। गिन लेना, 22 वर्ष होता है ना, 31, 41, 51, 20 और 2 22। ठीक है, इसका वास्तुकार जो था वो अहमद लाहौरी था, मुख्य वास्तुकार जो था। देखो वास्तुकार वास्तु के अनुसार मतलब बताता है कि चीजें कि भाई हाँ फलानी जगह रसोई होनी चाहिए, फलानी जगह टांको होना चाहिए, फलानी जगह पनेरो होना चाहिए। वास्तुकार वास्तु हिसाब बताया गया है कि वो चीज ईशान कोण में होनी चाहिए, वो आग्नेय कोण में होनी चाहिए, आ चीजा। ठीक है, फिर वो जो बताता है उसे मिस्त्री जो होता है, कारीगर होता है, वो बनाता है उसके अनुरूप। तो वास्तुकार जो था ना वो कौन था? अहमद लाहौरी था। कौन था? अहमद लाहौरी। और प्रधान मिस्त्री जो था वो उस्ताद ईसा था। यानी कि ये तो था ना, ये तो आर्किटेक्ट था, एक तरीके से वास्तुकार था अहमद साहब। अहमद साहब के बताए अनुसार उस्ताद मिस्त्री था। एक मिस्त्री कैसा था? उस्ताद था। तो उस्ताद मिस्त्री था, उसने ये चीजें बनवा दी। ठीक है, एक और चीज क्या ध्यान रखोगे, यूनेस्को की सूची में भी इसे शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व विरासत की सूची के अंदर 1983 में इसे शामिल किया गया है। ये विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। विश्व के 7 वंडर जिसे कहा जाता है, 7 अजूबे। कोटा के एक बगीचे में भी 7 वंडर बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। इसे बनाने में लगभग बताते हैं कि 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, और पारितोषिक के रूप में बाद में, भाई देखो मैं भी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं पढ़ा है और आप लोगों ने भी सुना है वही, कि पारितोषिक के रूप में कि भाई ऐसी इमारत वापस नहीं बन पाए, इसलिए शाहजहां ने कहा कि हाथ कटवा दिए मजदूरों के, ये पारितोषिक के रूप में ये किया। अब देखो हकीकत तो अपन भी नहीं जानते, उस काल में अपन थे नहीं, लेकिन ये लिखा और पढ़ा गया है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। और लगभग लगभग इसके अंदर 9 करोड़ की लागत लगी। 9 करोड़ का खर्च। कुछ इतिहासकार 3.2 करोड़ भी बताते हैं कि 3.2 करोड़ लगे थे, कुछ बताते हैं 9 करोड़ का खर्चा आया। ठीक है, ये है। अब ऑडिट नहीं करवाई होगी तो आंकड़ों में थोड़ी सी गड़बड़ है कि भाई 9 करोड़ थे कि 3.2 करोड़ थे। उस समय सीए की वैकेंसी नहीं निकाली होगी, ऑडिट वगैरह नहीं कराई होगी, तो ये चीज रही है। ठीक है, तो ये ताजमहल ध्यान रखोगे। कहाँ है? अच्छा कहाँ है वो तो पता ही नहीं, यहाँ कहीं लिखा भी नहीं मैंने, है ना। बता देता हूँ, क्या पता कोई नए हो। आगरा की 2 चीजें बड़ी प्रसिद्ध है, एक तो ताजमहल और दूसरा आप बताएंगे क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन आगरा से दिल्ली।
ज्यादा दूर दूर नहीं है, आगरा से दिल्ली कोई इतना दूर नहीं है, पास पास ही पड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। शाहजहां ने है ना वहां से आगरा से दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद नाम से अपनी राजधानी बनवाने का काम शुरू किया 1638 के अंदर। 1648 के अंदर जाकर वो राजधानी पूर्ण रूप से बन गई। फिर यहां से शिफ्टिंग का कार्य चला, वहां पे शिफ्ट हुए, और जब वहां दिल्ली में शिफ्ट हुए तो फिर दिल्ली में भी इमारतें बना डाली। तो दिल्ली की इमारतों में, शाहजहां की इमारतों के अंदर विशेष रूप से क्या ध्यान रखोगे? एक तो आपको ध्यान रखना है जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। एक ये लाल किला जो आप सभी को पता है, और ये देखो यहां ये जो इमेज देख पा रहे हो आप लाल किले की, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। एक रंग महल बहुत प्रसिद्ध है, और एक तख्ते ताउस बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तख्ते ताउस। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तख्ते ताउस, यहाँ पे बताते हैं कि इसके तख्ते ताउस पे बैठ के शाहजहां न्याय किया करता था, सुनवाई किया करता था। ठीक है, ये चीजें फेमस है। अब देखो लाल किले से क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम अप्रोच के अनुसार कि इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार था हमीद अहमद। और अपन ने याद करने की एक ट्रिक निकाली है, आप लोगों को याद कैसे करना है? लाला हमदम, लाला हमदम ऐसे याद करना है। लाला यानी कि लाल किला, हम यानी हमीद, और अहमद, अहमद में देखो यहाँ द और म दोनों मिल जाएंगे, आपको याद हो जाएगा लाला हमदम के नाम से कि इसका वास्तुकार जो था लाल किले का वो हमीद अहमद था। ठीक है, चलिए लाल किले के दीवाने खास महल में, दीवाने खास और दीवाने आम इसके अंदर भी थे, इसके दीवाने खास महल के बारे में अमीर खुसरो ने कहा कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। या फिरदौस उर रवि जबी नस्त हमी अस्त हमी अस्त, ये कहा गया, ये फारसी भाषा के अंदर कहा गया, जिसका अर्थ होता है ये कि यहां यदि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। इसकी दीवारें जो है दीवाने खास की, वो चांदी की दीवारें बनी हुई थी। छत 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 है ना, छत चांदी की, जिसपे सोने की नक्काशी की गई थी और हीरे जवाहरातों की जड़ाई थी। इसलिए उसको देखते ही मतलब उसका जो है वो अलग ही आकर्षण था उसको देखने का। तब जो है इसने कहा, किसने? अमीर खुसरो ने कहा। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों तख्ते ताउस। तख्ते ताउस, ये ताउस शब्द का अर्थ जाने पहले तो ताउस जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है मोर। ठीक है, और मोर से फिर अपन यदि देखते हैं तो मयूर भी कहा जाता है। इसलिए इस तख्ते ताउस का नाम क्या है? इसको अपन पढ़ते हैं मयूर सिंहासन के नाम से, मयूर सिंहासन। ठीक है, ये किस लिए कि यहाँ पे जब मैं इमेज शेयर करूंगा तो इन दोनों चीजों को जूम करके देखना, यहाँ पे वो बड़े बड़े मोर है। ठीक है, यहाँ मोर है, और फारसी भाषा में मोर को ताउस कहा जाता था, तो तख्ते ताउस इसका नाम पड़ा। ठीक है, इसका निर्माता जो था, जिसने बनाया, वो बेबादल खां था। शाहजहां ने बनवाया, लेकिन निर्माता जो था वो बेबादल खां था। लगभग लगभग 2 करोड़ का खर्चा आया इसके अंदर। यदि एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको तो 2 करोड़ 14 लाख 50 हजार, इतना खर्चा इसको बनाने में आया था। ठीक है, तख्ते ताउस को बनाने में 31 मन 20 शेर इसका वजन था। और नादिर शाह ने जब 1739 में आक्रमण किया तो वो इसे लूट कर ले गया। अच्छा, इसके अंदर जो आप कोहिनूर पढ़ते हो ना, आप पढ़ोगे कि नादिर शाह कोहिनूर और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन दोनों लूट के ले गया। लूट के तो मयूर सिंहासन ले गया था, लेकिन शाहजहां ने जो मीर जुमला से जो कोहिनूर प्राप्त हुआ था उसको इसमें जड़वा दिया था, तो कोहिनूर भी गया साथ साथ। ठीक है, तो कोहिनूर इसी के अंदर लगा हुआ था, तो नादिर शाह जब लूट के लेके गया तो कोहिनूर भी चला गया, इसमें कोहिनूर हीरा लगा था। ठीक है ना, तो ये साथ ही साथ वो इसको भी लेकर चला गया। तो ये तख्ते ताउस था, और ये भी अब अपने यहाँ पे नहीं है। ये दोनों चीजें, ये कहां की बात हो रही है? ये दिल्ली की बात हो रही है। ठीक, चलिए अब देखो थोड़ा सा 2-3 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको वापस पढ़ते हैं। दिल्ली की वह इमारत जिसके लिए अमीर खुसरो ने कहा अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, तो ये है दीवाने खास महल।
और ये जो पंक्तियां मिलती है ना, ये कहीं अमीर खुसरो ने, लेकिन आपको पूछे कि ये पंक्तियां कहां मिलती है, तो ये मिलती है फिरदौसी की शाहनामा में। फिरदौसी की आपको इसमें ये पूरा ही मैं लिख देता हूं ताकि आपके कंफ्यूज नहीं। देखो पंक्तियां कही किसने है ये पूछेंगे तो अमीर खुसरो ने कही है, लेकिन ये लिखी हुई कहां मिली, तो फिरदौसी की शाहनामा में मिली है। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। हेवन ने जिस इमारत के लिए कहा कि ये भारतीय नारीत्व का की साकार प्रतिमा है, ये इमारत और कोई नहीं, वह ताज, यही है, ताज महल के बारे में कहा। ठीक है, शाहजहां के काल की वह इमारत जिसे किला ए मुबारक या भाग्यवान किला कहा गया, ये किला और कोई नहीं, ये किला लाल किला ही है, लाल किला दिल्ली वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अपन स्थापत्य के एक एक प्रश्न को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी अपना पीछे छूटे नहीं, इस बात की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां और लाहौर, कि लाहौर में शाहजहां ने क्या क्या निर्माण करवाया। देखो आगरा पड़ा, दिल्ली पड़ा, अब लाहौर के अंदर पढ़ते हैं। लाहौर के अंदर की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देता हूं मैं आपको, वो ट्रिक है दीन सासी लोहे की, दीन सासी लोहे की। ये छोटी सी एक ट्रिक याद करें आप, और आपको लाहौर की इमारतें याद हो जाएगी। इससे क्या होगा कि देखो आगरा की इमारतें ट्रिक से याद हो गई, लाहौर की इमारतें ट्रिक से याद हो गई, पीछे बची दिल्ली की इमारतें, तो दिल्ली की इमारतों में आपको ट्रिक याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप फिर वो गलत करने वाली विधि से निकाल सकते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये सही है, वो वाली। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या क्या पढ़ोगे आप। यहां से एक तो ये दीन से आ गया आपके दीवाने आम, दीवाने आम। ठीक है, यहां ये दो शाह है, इसको मैं यहां पे वापस अलग अलग लिख देता हूं, एक शाह है और एक सी है। ठीक है, तो ये शाह से तो आएगा आपके शाह बुर्ज, शाह से तो आएगा शाह बुर्ज, और ये सी से आएगा शीश महल, शीश महल। ये देखो शाह बुर्ज और शीश महल, और ये न जो है ना, इस न से आएगा नवलखा महल, नवलखा महल। तो ये नवलखा महल, ये दीवाने आम, और ये लोहे की, इस लोहे की का मतलब है लाहौर की, लाहौर की। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के मतलब लाहौर की इमारतें सीधी ही पूछी जाती है इनमें, बाकी कोई ज्यादा पूछते नहीं है। अब आ जाते हैं अपन उस शख्स पे जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान खींचता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में देखो अकबर ध्यान खींचता है, औरंगजेब ध्यान खींचता है, तो औरंगजेब के ऊपर आते हैं। औरंगजेब के समय ज्यादा देखो निर्माण हुए नहीं, औरंगजेब तो तोड़ो फोड़ो अभियान का हिस्सा रहा है हमेशा, इलाहाबाद की घोषणा कर दी, जितने मंदिर है उतने तोड़ दो। एक समय वो संगीतज्ञ बेचारे संगीत बजाने नहीं देता, वाद्य यंत्र बजाने नहीं देता, तो कहीं आंखें हकीकत खोलो रहे, तो कोई कहो कि एक मेल के आगे हूं अपा है नहीं नगाड़ा तंदूरा वगैरह जितना भी है एनी सब यात्रा काटा, तो अपूछ सोयोड़ो ईमान जाग जाइए, कह दे हाँ भाई बजाओ किंग कौन, मेरे ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं सब बापड़ा सब यात्रा कटी, और ऊपर देख तो औरंगजेब के क्या कर रहे हो रे, तो क्या सब यात्रा निकाल रहे हैं, आप ऐसे भी बजाने तो देते नहीं हो, तो क्या ठीक है बड़ी ही करियो क्या यूं कर, इन्हें इतो गहरो गाड़ जे कि पांच यानी इन्हें आवाज बाहर नहीं आने चाहिए, मतलब कि इतनी गहराई में डालना इनको कि वापस आवाज बाहर न आ पाए, ऐसा व्यक्ति था ये। तो इसके कोई ईमान जागते ही नहीं थे। ठीक है, तो फिर ये ऐसा व्यक्ति था औरंगजेब। तो इसके समय में यहाँ पे इस इतनी आपको मैंने ये भागवत इसलिए सुनाई है कि ये याद रखोगे कि इसके समय में यहां से पतन शुरू हो गया। ठीक है, चलिए दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। अब देखो एक मोती मस्जिद तो थी आपके आगरा में, दो चीजें ध्यान रखोगे, एक में तो मैं आपको बता रहा हूं मोदी ओ, और एक में ध्यान रखोगे मोआसा, ये दो शब्द याद रखने हैं, मोदी ओ। अब मोदी ओ तो सबने याद, मोदी ओ मोदी, ठीक है, और तो हैंगा नहीं याद रहे, मोदी ओ। तो यहां इस मो से लेना है आपको मोती मस्जिद, मोती
मस्जिद। अच्छा ये पेन दिख तो रही है, थोड़ी सी नहीं दिख रही होगी है ना, दूसरी ले लेते हैं अपन, ब्लैक ले लेते हैं। मोती मस्जिद, ठीक है। इस दी से क्या लोगे, दिल्ली, और इस ओ से क्या लोगे, औरंगजेब, औरंगजेब। यानी कि मोती मस्जिद यदि दिल्ली की पूछते हैं तो उसका निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया। देखो दिल्ली की मोती मस्जिद पूछेंगे तो इसका निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया है, ठीक है। एक मोती मस्जिद पीछे और गई है, इसका भी मतलब क्या है, इस मो का मतलब भी क्या है, मोती मस्जिद। इस आ का मतलब है आगरा वाली, आगरा वाली, और इस सा का मतलब है शाहजहां, शाहजहां। तो मोती मस्जिद आगरा वाली जो है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है, मोती मस्जिद दिल्ली वाली है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। अगर अब कुछ विद्यार्थी होते हैं जो सर ट्रिक से मिक्स होता है, यदि ट्रिक से मिक्स होता है तो डायरेक्ट याद रख लेना, आप टैलेंटेड हो, जब आपको डायरेक्ट याद हो जाता है, मिक्स नहीं होता है। तो मेरे मिक्स होता था इसलिए मैंने इसको मोदी और मुआसा कर दिया, और उसके बाद में मेरे तो कांटो नीर को और कई स्टूडेंट रे भी नीर जाई, और जिन याद नहीं हुआ डायरेक्ट याद करो, अपार की ऑब्जेक्शन नहीं है तो पढ़ लियो जो भी सिलेक्शन ले लियो बस। औरंगाबाद के अंदर, दक्षिण में औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा, यानी कि दिलरास रानो बेगम इसकी बेगम थी। वैसे तो इसके और भी रानियां थी, लेकिन ये फिर भी जो है एक ही बेगम से प्रेम करता था। इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि एक के प्रति समर्पित रहता था, ठीक है। तो यहां पे इस बीबी का मकबरा इसे कहा जाता है, लेकिन इसी का नाम क्या था, दिलरास रानो बेगम, दिलरास रानो बेगम। यह भी कहा जाता था, इसे रबिया दुर्रानी भी कहा जाता था, रबिया, कौन फोन करे, रबिया दुर्रानी भी कहा जाता था। तो रबिया दुर्रानी का मकबरा कह दो, चाहे दिलरास रानो बेगम का मकबरा कह दो, यही है, ठीक है, औरंगाबाद वाला, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा गया। बीबी के मकबरे का वास्तुकार जो था वो अताउल्लाह खान था। कौन था, अताउल्लाह खान था। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया। अच्छा और चीज देखो ध्यान रखना, ये जो है ये कौन सा है, औरंगाबाद का बीबी का मकबरा, यह है बीबी का मकबरा, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहते, ठीक है। इसे ताजमहल की फूहड़ कलाकृति भी कहा गया, क्योंकि ताजमहल जैसा रूप इसका नहीं था, ठीक है। तो ताजमहल की फूहड़ कलाकृति भी कहा गया, इसे काला ताजमहल भी कहा गया, दूसरा ताजमहल भी कहा गया, बहुत सारे इसके बारे में नाम है। तो याद रखोगे, लाहौर की बादशाही मस्जिद है वो भी इसी ने बनवाई, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं, नोट्स मेकिंग पे भी दे देता हूं आपको कुछ चीजें, ताकि आप लोगों के पास में एक नोट्स का खजाना हो। देखो लाहौर की बादशाही मस्जिद जो है वो फिदई खान या फिदई खान की देखरेख में बनी थी। किसके समय, औरंगजेब के समय। रबिया दुर्रानी, वही बीबी का मकबरा, के रबिया दुर्रानी का जो मकबरा है ये कौन सा वाला है, यही अभी जो आपको बताया, बीबी का मकबरा जिसे कहते हैं, बीबी का मकबरा, जिसे काला ताज या इसे दूसरा ताज भी कह दिया जाता है, ठीक है। औरंगजेब ने उज्जैन के पास फतेहाबाद की मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, और लद्दाख में पहली मस्जिद बनवाने वाला मुगल बादशाह भी औरंगजेब था। लद्दाख के अंदर, ले लद्दाख सुना है ना नाम आपने, लद्दाख के अंदर पहली मस्जिद बनवाने वाला मुगल बादशाह कौन था यदि पूछे तो ध्यान रखना, एंड कलर पॉकेट औरंगजेब, ठीक है। एक कोटेशन और इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, बाग एवं उद्यान मुगलों की भारतीयों को प्रमुख देन है, ये कहा है वी.ए. स्मिथ ने। यदि पूछ ले, देखो बाग और उद्यान देन है इसलिए कहा है क्योंकि देखो एक तो 4 बाग शैली अपन देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बाग जैसे कि अंगूरी बाग है, शालीमार बाग है, निशात बाग है, आराम बाग है, बहुत सारे जो है वो मुगलों ने यहाँ पे ज्यामितीय आकार से और बहुत सारी टेक्निक लगा के बनाए, तो ये वी.ए. स्मिथ ने यहां कहा है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बाग अपन पढ़ते हैं,
जो आराम बाग जो बाबर ने बनवाया है, सबसे पहले अपन ने बाबर और स्थापत्य कला पढ़ी तो आगरा वाला आराम बाग, राम बाग, ये भी अपन ने उसके अंदर पढ़ा कि बाबर को पहले यहां दफनाया गया, फिर यहां से निकाल के काबुल शिफ्ट किया गया। आराम बाग भी कहा जाता है, राम बाग भी कह दिया जाता है। ये शालीमार बाग का निर्माण जो है श्रीगंगानगर ने करवाया, श्रीनगर में करवाया है जहांगीर ने। ठीक है, देखो श्रीनगर वाला जो है वो जहांगीर ने करवाया है, और शालीमार बाग एक लाहौर में भी है, उसे शाहजहां ने बनवाया है। दोनों पास पास लिए हैं ताकि देखो किसी ने लाहौर वाला पढ़ा होगा तो फिर वो कहेगा कि नहीं गुरुजी ये गलत है, किसी ने श्रीनगर वाला पढ़ा है तो क्या नहीं गुरुजी ये गलत है। इसलिए मैंने दोनों पास पास लिए हैं कि शालीमार बाग जो है आपके श्रीनगर वाला है वो जहांगीर ने बनवाया है, और लाहौर वाला शाहजहां ने बनवाया है। एक चश्मा शाही बाग भी ध्यान रखें, ये भी शाहजहां ने बनवाया है, और पिंजौर बाग जो हरियाणा में है वो औरंगजेब ने बनवाया है। ये कहां है? हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर है, ये औरंगजेब ने बनवाया है। ठीक है, तो ये औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण स्थापत्य कला। और औरंगजेब के बाद में पतन शुरू हो गया, इतनी कोई खास इमारतें बनी नहीं, तो इतनी पूछी भी नहीं जाती। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला मुगल काल और स्थापत्य कला पूरी हुई। और कल की क्लास में आपको मैं करवाऊंगा चित्रकला, जिससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों को बेहतरीन चीज दे दी जाएगी। अच्छा, इतिहास वाले जो है टेस्ट सीरीज भी दे रखी है टॉपिक वाइज, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में 50-60 रुपए में दी है, देख लेना ऐप में जाकर, तो वो आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। साथ साथ में कुछ, क्योंकि विद्यार्थी कल कुछ कमेंट भी आए थे कि सर अब जैसे गुप्त काल पूरा हो गया तो एक टेस्ट करवा दो। भाई टेस्ट के लिए ही तो दे रखा है आपको, तो यहाँ पे अपन समय व्यर्थ क्यों करें, यहाँ अपन पढ़ लेते हैं, कोर्स कवर कर लेते हैं। आप अभ्यास जो है बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में दे रखा है, आप कर सकते हो वहां से। तो अभी इतिहास वाली ज्वाइन कर लो टॉपिक वाइज, वो ज्वाइन करके और उस पर अभ्यास शुरू कर दो। ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य वाली मत करना, वो पुरानी है, वो अभी जो है उस पर सोल्ड आउट का टैग लग जाएगा, और नई लॉन्च होगी उसको करना, क्योंकि वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आएगी। फिर आप इसमें कहोगे कि 4 महीने में हमारी वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो मैं बार बार बता चुका हूं इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी ईओ वाली भी कल कंप्लीट मॉडल पेपर वाली टेस्ट वाली दे दी है, ये सारी चीजें आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। तो अब कल अपन पढ़ेंगे चित्रकला, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और शाम को 6 बजे आपके साइंस की क्लास आ रही है, तो तैयार रहें उसके लिए। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।